हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों को फाउंडेशन का चैप्टर पढ़ाए थे। ठीक है, उसी में से एक्सरसाइज नंबर 77, 71, 77 लिए हैं। ठीक है, रिवीजन के लिए। कितने लोग बोलते हैं कि जी हम 30 दिन में इंग्लिश सिखा देते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? वो लिख देंगे मुझे उसे भूलना है। ठीक है, तो आई हैव टू फॉरगेट, ये लिख देंगे। बोल रहे हैं कि याद कर लेना। क्या याद करने से इंग्लिश सीख जाएंगे? नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि उसका तरीका मालूम होना चाहिए। क्योंकि ऐसे ऐसे हिंदी बहुत सारे मिलेंगे ना, कितना आप याद करिएगा। ठीक है, तो तरीका मालूम हो जाएगा, उसके बाद से दिमाग में ही सेट करके आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए पिछला वीडियो देखिए, पूरा अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, इसमें भी समझा रहे हैं आप लोग को। देखिए, मुझे उसे भूलना है, इसका फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस हैव बाई हैज प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट था। यही था ना, इसी पर हम लोग सेट कर रहे थे। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है? इसमें मुझे है, इसमें मुझे है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट उसे है, ये वर्ब है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट ए है, ये वर्ब है। ये मुझे, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ये स्कूल पैदल, ये ऑब्जेक्ट है। ये जाना वर्ब हो गया। मुझे सब्जेक्ट है, यह काम वर्ब है। करना यानी कोई कुछ करना, ये वर्ब है। ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, हिंदी में यही आता है। इंग्लिश में आता है ऑब्जेक्ट लास्ट में, रूल बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, देखिए मुझे उससे भूलना है, तो मुझे का इंग्लिश आई में हैव, ये हैव बाई हैज दोनों में से कोई एक लिखेंगे। आई हैव, उसके बाद से इन्फिनिटी यानी टू। फॉरगेट, भूलना का इंग्लिश फॉरगेट, फॉरगेट। ठीक है, मुझे गरीब की मदद करनी है, ये गरीब, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, लास्ट में इसको लिखेंगे गरीब का इंग्लिश। पहले मुझे के लिखिए आई में हैव, आई हैव टू क्या? मदद यानी हेल्प। आई हैव टू हेल्प, HELP, हेल्प किसको? पुअर को, यानी पुअर, POOR। ये न है ऑब्जेक्ट, इसका इंग्लिश लास्ट में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है, ये सब्जेक्ट है, तो वाई। आई में हैव, आई हैव टू, वर्ब आएगा ना टू के बाद, टू आया है ना, इसके बाद से वर्ब आया है ना, तो ये वर्ब लिखेंगे जाना। आई हैव टू गो, कैसे? गो टू, कहीं जा रहा है ना, कहाँ? स्कूल जा रहे, गो टू ऑन फुट। ठीक है, गो टू स्कूल, स्कूल का SCHOOL, स्कूल ऑन फुट। ठीक है दोस्तों, मतलब अपने पैरों से जा रहा है ना इसको। मुझे यह काम करना पड़ता है, ये इसमें ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये करना वर्ब। तो इसका इंग्लिश लिखिए आई हैव टू। इसके बाद से वर्ब आएगा, तो वर्ब क्या करना? आई हैव टू डू, क्या कर रहा है? काम, यह काम, तो दिस वर्क, दिस वर्क। ठीक है, भारतीय किसान को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला पीछे देखिएगा। प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैव बाई हैज प्लस टू प्लस वर्ब वन, यही होता है। याद रखिएगा, बस थोड़ा सा याद रखिएगा तो आगे अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। भारतीय किसान, यही सब्जेक्ट है, भारतीय किसान। इंडियन फार्मर, इंडियन फार्मर, इंडियन फार्मर, इंडियन फार्मर हैज टू, कड़ी मेहनत का होता है हार्ड वर्क। इंडियन फार्मर हैज टू डू
अच्छा एक मिनट, कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत का हार्ड वर्क होता है, वही लिखेंगे। इंडियन फार्मर हैज़ टू डू, डू मीन्स करना, हार्ड वर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार को सड़कें बनानी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, सड़क का क्या होता है? रोड। बनाना का बिल्ड होता है। ठीक है, द गवर्नमेंट MENT, द गवर्नमेंट हैज द गवर्नमेंट हैज टू, इसके बाद से वर्ब आएगा, टू बिल्ड, BUILD, बिल्ड ए रोड, ROAD, रोड। ठीक है, तुम लोग को जीना पड़ता है, जीना का लाइव होता है, तो यू में हैव टू लाइव, LIVE, लाइव। ठीक है, मुझे एक बाघ मारना पड़ा। देखिए मारना का किल हो गया, ये वर्ब, बाघ यानी ऑब्जेक्ट, मुझे यानी सब्जेक्ट, तो आई हैव टू किल, किसको मारा है? एक बाघ मारे, किल ए टाइगर, TIGER। देखिए सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है। ठीक है, ये फार्मूला में इसमें देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव बाई हैज प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लास्ट में आया है ना, सब्जेक्ट फर्स्ट में आया है ना, वर्ब क्या बीच में है। देखिए इसी पर सेट करिएगा। ठीक है, मुझे अंग्रेजी पढ़नी पड़ी, वर्ब हो गया पढ़ना, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट, मुझे सब्जेक्ट, बस 3 तो है। आई हैव टू क्या, रीड, वर्ब आ गया तो वर्ब क्या है? रीड, READ, रीड क्या? अंग्रेजी, तो इंग्लिश लिख लीजिए, ENGLISH, इंग्लिश। सोहन को जुर्माना देना पड़ा, जुर्माना का होता है दोस्तों फाइन। ठीक है, ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये वर्ब। ठीक है, तो सोहन हैज टू पे द फाइन, FINE, ये वर्ब है ना, लास्ट में रहेगा इसकी इंग्लिश। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब का पे मिस देना होता है। ठीक है, क्या दे रहा है? कुछ फाइन दे रहा है, तो इसलिए वहाँ पे लगाएंगे, नहीं तो गिव मिस देना होता है। यहाँ जुर्माना का इंग्लिश फाइन हो गया। आपको कैसे इस शहर में ठहरना होगा? आपको देखिए इंट्रोगेटिव टू है तो हाउ लिखेंगे, हाउ। दोस्तों पिछला वीडियो देखिए तभी अच्छा समझ में आएगा। हाउ हैव यू टू स्टे, ठहरना का स्टे होता है, STE, स्टे कहाँ? इस शहर में, इन दिस टाउन, TOWN, टाउन। ठीक है, आपको 10 रुपया जमा करने पड़ेंगे, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। जमा करने का डिपॉजिट होता है, यू हैव
टू डिपॉजिट, टू डिपॉजिट कितना रुपया, ये ऑब्जेक्ट है ना, इसका इंग्लिश लास्ट में जाएगा ना, वही लास्ट में लिखेंगे 10 रुपीज़, 10 रुपये। ठीक है दोस्तों, आप लोग रिवाइज करिए, पढ़िए लिखिए समझिए। ठीक है, इंग्लिश आसान भी है और न समझ में आए तो कठिन भी है, इसीलिए अब मेरा वीडियो अगर देखिएगा तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, ओके बाय।